उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष का जिस तरीके से बार प्रतिवार आप लगातार देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ट्वीट करते तो उसका कहीं ना कहीं जवाब अखिलेश यादव देते हुए नजर आते। उसी क्रम में अगर सबसे पहले इस समय जो बहुत गर्मजोशी से बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मंगेश यादव का इनकाउंटर। उसको लेकर लगातार सरकार को कटघरे में विपक्ष खड़े खड़े किए हुए है। आज मेरे साथ में बदायूं के सांसद आदित्य यादव यहाँ पे आए हुए हैं और वो आज एक 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर है। मेरे बीच में है, हमसे बातचीत करेंगे। और तो स्वागत है पहले तो आदित्य आपका, बड़ा समाचार बहुत बहुत मैं धन्यवाद। पूछना चाहूंगा जिस तरीके से मंगेश यादव का इनकाउंटर को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, क्या लगता है कि फर्जी इनकाउंटर है? देखिए, सवाल लाजमी है। सवाल इसलिए लाजमी है कि जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में इनकाउंटर हुआ है मंगेश का, उसके ऊपर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी वर्डिंग में कहता है कि जो भी इनकाउंटर होते हैं ये जांच के दायरे में आने चाहिए। और जहां ऐसा इनकाउंटर जिसके अंदर जिसको इनकाउंटर किया गया है वो अपनी स्वेच्छा से अपनी जांच के लिए या पुलिस का सहयोग करते हुए जा रहा है, जब वो पहले ही पुलिस का सहयोग कर रहा है तो उसको भागने की क्या जरूरत है। और जहां तक एनकाउंटर की बात है तो पूर्व में हमने आपने देखा है कि किस तरीके से एनकाउंटर किए गए हैं, किस तरीके से कई बार नाटकीय के अंदाज में गाड़ियां पलटाई जाती हैं, किस तरीके से नाटकीय अंदाज में टीवी के लाइव चैनलों के सामने पॉइंट जीरो ब्लैंक से शूट करके लोगों को मार दिया जाता है। तो ये एक तरीके से दिखता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष से इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रयास यही लगातार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए, जहां मंगेश की जो हत्या हुई उसके अंदर जो मुख्य आरोपी था जिसने सारी चीजों को प्लान किया था उसको सरेंडर करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और मंगेश जैसे व्यक्ति को, उसको नौजवान लड़के को एनकाउंटर में मार दिया गया। सरकार कह रही है लगातार कि जहां जहां जिस तरीके से इनकाउंटर की बात आती है या फिर लगातार कार्रवाई करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं जो अपराधी थे, गुंडे हैं, माफिया, उनके साथ खड़ी हो जाती है। इस तरीके से मंगेश यादव पर भी इस तरीके का आरोप लगाया कि यादव है, इस वजह से समाजवादी पार्टी जो है स्टैंड कर रही है। देखिए, हम आपको इतना बता दें कि पूर्व में भी एक घटना ऐसी हुई थी जिसके अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संसद के इसके लोकसभा इसके अंदर आपके विधानसभा के अंदर जब बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि जो दुष्कर्म वहां पे लड़कियों के साथ कुछ हुआ था लखनऊ के अंदर, उसमें जब उन्होंने नाम लिए तो 12 आरोपियों में से सिर्फ 2 नाम लिए गए थे। सिर्फ यादव का लिया गया था और मुसलमान का नाम लिया गया था। तो ये आप एक धारणा बनाना चाहते हैं, बाकी जो 10 नाम थे उनका नाम क्यों नहीं आपने लिया? आरोपी तो वो भी हो सकते थे। और बाद में जब उन्होंने नाम ले लिया उस लड़के का या उसके परिवार का, आपने इस तरीके से हनन तो किया ही किया। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा वो कहीं भी संलिप्त नहीं पाया गया उसके अंदर। तो सवाल तो इस चीज पे उठता है कि सरकार क्या एक समाज या एक वर्ग या एक जाति के खिलाफ ही अपनी सारी कार्रवाई करना चाहती है, या निष्पक्ष होकर जो उसको दायित्व है वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे तो समझ में आता है। तो सवाल इसीलिए उठते हैं। और विपक्ष, देखिए, सवाल हम लोग इसीलिए उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं इनके ऊपर सवाल ये उठता है कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में किए जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हो रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठाता ही है। जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लगातार देख रहे हैं कि लिस्ट जारी की जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है एनकाउंटर में, क्या लगता है कि सरकार अगर कहीं परिवर्तित होती है, केंद्र में तो अभी हुई है, अगर 27 में चुनाव अगर होता है और आप लोग सरकार बनती है तो क्या इनकी दोबारा जांच कराई जाएगी? देखिए, इन सब की जांच होगी और इन सब ने जिन्होंने भी जो कृत्य किया है उसकी सजा इन सबको मिलेगी। शीघ्र ही जनता जाग चुकी है। आने वाले 2027 के चुनाव में आप देखेंगे कि जितनी ये धूम से आए थे उतनी ही तेजी में ये सब लोग जाने वाले हैं। और मैं तो कहता हूँ 27 तक इंतजार करने की भी हो सकता है जरूरत ना पड़े। केंद्र सरकार की जो इस समय स्थितियां चल रही हैं उसको देख के लगता है कि ये तो अपना पूरा 5 साल भी नहीं चला पाएंगे। तो आपके सामने ही परिणाम होंगे। परिस्थितियां बहुत विपरीत होने वाली है। देश के अंदर आज किसी भी वर्ग में चले जाइए, कहीं खुशहाली नहीं है। हर दिन कोई घटना सुनाई देती है, हर दिन जाति धर्म के आधार पर लोगों को मारा काटा जा रहा है। तो ये ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। जिस तरीके से बुलडोजर की बात की जा रही है, जो बुलडोजर लगातार, हालांकि चाबुक चला है, माननीय न्यायालय का चाबुक चला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोग भी आक्रामक, क्या लगता है कि अगर परिवर्तन होता है तो बुलडोजर, जिस तरीके से पुलिस जी ने भी कहा था कि उसका मोड़ जो है कहीं ना कहीं देखिए, ये बात समझना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी वालों को कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल जिस तरीके से किया उसमें ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आप ही ने कहीं ना कहीं एक रास्ते खोले हैं। आज भले ही आपने दूसरों के बेकसूरों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, कल को आपके ऊपर भी ये बुलडोजर चल सकता है। लेकिन अच्छी बात है, हम लोग उसके हमेशा इस ऐसे बुलडोजर की नीतियों के खिलाफ थे, हमेशा से हमेशा विरोध किया हम लोगों ने। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कह दी कि बुलडोजर कहीं नहीं चल सकता है, तो ये सब मैं बता रहा हूँ राजनीतिक स्टंट था। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये स्टंट रहे हैं लोकप्रियता हासिल करने के लिए और समाज के अंदर एक बड़ी दरार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
करा गया है इस बुलडोजर के माध्यम से। अब मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया है, जहाँ पे लोगों को न्यायपालिका में फिर से विश्वास होगा और बुलडोजरों से ध्यान जो भटकाने का प्रयास किया जा रहा था वो ध्यान एक बार फिर से अहम मुद्दे जो कि बेरोजगारी और महंगाई ऐसे अन्य मुद्दे हैं, इन पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित। आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे आदित्य रहेगा, क्योंकि वो लोकल आप बदायूं आए हो, बदायूं को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आपके दुर्गेश साकी जी थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं कहीं सांसद बन गया होता तो अब तक लापता के पोस्टर लगे हुए थे। कहने का मतलब ये है कि आदित्य यादव लापता है, क्या बदायूं में नहीं आ रहे हैं, इस तरीके नहीं का कहा गया है। नहीं नहीं, वो देखिए खीस होती है व्यक्ति की, और मैं तो यही कह सकता हूँ कि बदायूं की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और बहुत प्रचंड आशीर्वाद दिया है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, चाहे संसद में था तो भी मैंने प्रयास किया और जनता के बीच रह के भी प्रयास करता हूँ। आज भी आया हूँ, 3-4 दिवसीय के दौरे पर रहूँगा, फिर आगे भी अभी 2-4 दिन बाद फिर हमारा प्रोग्राम रहेगा। तो लापता हम उनके लिए हैं जिनका खुद पता नहीं है। बाकी यहाँ की जनता के लिए हम पूरी तरह यहीं पे आदित्य उनके लिए मौजूद है। आज हम इस विधानसभा में हैं, बिसौली में हैं, कल हम फिर बिलसी चले जाएंगे, फिर उसके बाद सहसवान भी होगा, बदायूं भी होगा। तो मैं अपने लोगों से, अपनी जनता से लगातार मिल रहा हूँ, और बदायूं की हर जनता, भले ही वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन अब जो कि मैं उनका सांसद हूँ, तो मेरे लिए हर व्यक्ति मेरे लिए बराबर है। हर किसी की समस्या सुनने के लिए आदित्य यहीं पर मौजूद है। तो ये थे हमारे साथ में, आप लगातार सुन रहे थे बदायूं के साथ आदित्य यादव, लगातार जो हमारे द्वारा सवाल किए गए जवाब कैमरा सोमेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।